हेलो। हाँ मेरे भाई, क्या हाल है? घर पे। Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? आवाज आ रही है मेरी? Yes sir. Yes, sir.
सर। आप लोग यस सर। प्लीज क्लोज योर ऑडियो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ग्रेट, चलिए, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल on this very first online project, right? Due to the current situation, कोविड के कारण ये सेशंस हमारे ऑफलाइन होते थे, बट इस बार हमें इसे ऑनलाइन कंडक्ट करना पड़ रहा है। बट ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा एंट्रीज हम ले पाएंगे और ज्यादा अच्छे से मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊंगा। वन ऑन वन इंटरेक्शन हमारा हो पाएगा बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन सेशन। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, अच्छा वीडियो नहीं आ रहा, नो इश्यूज। नाउ कैन यू सी मी? इज द वीडियो अवेलेबल नाउ? फाइन। अब मुझे सबसे पहले आप ये बताइए, आप इसे कितने लोगों का ये पहला प्रोजेक्ट है एससीए में? आज से पहले कोई भी प्रोजेक्ट एससीए में आपने नहीं करा, ऐसे कितने लोग हैं? गिव मी अ यस। जितने लोगों का फर्स्ट प्रोजेक्ट है, राइट, इसका मतलब मेजॉरिटी का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है। आप कोर्स कर चुके होंगे यहाँ पर, हो सकता है कहीं और आपने प्रोजेक्ट्स करे हो, बट हमारे यहाँ आई थिंक आप इसे मेजॉरिटी का ये पहला प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो हमारा प्रोजेक्ट का पूरा सिनेरियो है, ये क्या है, कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट करा गया, क्या क्या इसमें हम लोग कर चुके हैं और किस लेवल पे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर कोर्स को या इस बैच को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये पूरा इनिशिएटिव हमने स्टार्ट करा था वे बैक इन 2017, राइट? 2017 से पहले हम लोग कोर्सेज कराते थे और स्टूडेंट सेल्फ डेवलपमेंट के तौर पे अपने लिए खुद प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर करते थे। बट 2017 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने अंडर गाइडेंस प्रोजेक्ट डेवलप कराना शुरू कराया, क्योंकि मुझे लगता है आप में से जितने लोग प्रोग्रामिंग से जुड़े हैं, आई थिंक सभी जुड़े होंगे जो इस बैच में हैं, आप सब ये मानते होंगे प्रोग्राम बनाना, लैंग्वेज सीखना अलग बात है, प्रोजेक्ट में उसको कन्वर्ट करना एक अलग बात होती है ना? क्लास में बैठकर मेरी बातों को सुनना समझना सबके लिए पॉसिबल है, लेकिन जब आप एक्चुअल कोड लिखने बैठते हैं तब पता चलता है कि आपको लैंग्वेज की कितनी पकड़ है। जावा में क्लास बनाने का सिंटेक्स क्या होता है सब जानते हैं, सही बोल रहा हूँ? जावा में इनहेरिटेंस करने का सिंटेक्स क्या होता है सबको पता होता है। बट जब एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आपके सामने आती है, जब इंटरव्यूअर आपके सामने कोई सिनेरियो रखता है और फिर आपसे पूछता है बताओ यहाँ इनहेरिटेंस करनी है कि नहीं, अगर करनी है तो कैसे करनी है, इंटरफेस को इनहेरिट करना है कि क्लास यूज करनी है, पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है तो कैसे करना है, ये तमाम बातें आप तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक आप अपने लेवल पे एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को डेवलप ना करें। इसलिए जितने कोर्सेज लैंग्वेज बेस्ड यहाँ पर हैं, हर लैंग्वेज बेस्ड कोर्स में आपको लास्ट में एक प्रोजेक्ट मिलेगा। प्रोजेक्ट हमने फ्री इसीलिए रखा है ताकि पैसों के कारण कोई इस बैच को ज्वाइन ना करे, ऐसा नहीं हो। हर एक को ये मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा था तो मुझे एक बहुत अच्छी बात एक स्टूडेंट ने बोली थी। उस एक लड़की थी, उन्होंने मुझे बोला था कि सर अच्छे बच्चे तो अच्छा कर ही लेते हैं, वो तो कहीं ना कहीं से सीख ही जाते हैं। आप ऐसे बच्चों को प्रोजेक्ट कराइए ना जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं क्लास में या जिन्हें समझ में नहीं आता है। तो इस कारण से हम लोगों ने इस बार टेस्ट भी ऑफ कर दिया है, इस बार हम आपका टेस्ट भी नहीं ले रहे हैं। तो ये ओपन फॉर एवरीवन है, जो आना चाहता है इस प्रोजेक्ट में आए, बस आपका डेडिकेशन चाहिए हमें। तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, फ्री भी होगा ये कोर्स और इसमें कोई टेस्ट भी नहीं होगा। बस आपको जो शेड्यूल में कहूंगा उस शेड्यूल पे स्टिक होना होगा। शेड्यूल हमने ऐसे प्लान करा है कि ऑनलाइन होने के कारण आपके कॉलेज या आपके दूसरी चीजें इसके बीच में नहीं आएंगी। वो सारी बातें मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा कि कैसे आप लोग इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और बातें मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं। इस प्रोजेक्ट में, पर्टिकुलर जावा प्रोजेक्ट में, टिल डेट 2017 से लेकर अभी तक हमने 4900 बच्चों को ये प्रोजेक्ट करा दिया है। 4900 स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्ट को कर चुके हैं। अब तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स डेवलप करे थे, हर प्रोजेक्ट अपने आप में कुछ ना कुछ यूनिक फीचर्स लेकर आता था। मैं आपको अभी बताऊंगा हमने क्या क्या प्रोजेक्ट इस पर्टिकुलर बैचेस के अंदर कर लिए हैं। और सबसे अच्छी बात जो है, प्रोजेक्ट तो यहाँ पर हर कोर्स पे होता है, जावा पे, पाइथन पे, C++ पे, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि ये जो पर्टिकुलर कोर जावा वाला बैच आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट का, ये स्टूडेंट्स का फेवरेट बैच है। हमारी वेबसाइट पे आपको इस बैच की रेटिंग मिलेगी और ये रेटिंग 4.8 की है। सी जो हम लोग के यहाँ ज्यादा चलती है, मैक्सिमम स्टूडेंट सी के लिए SC भोपाल को जानते हैं, उसकी भी रेटिंग 4.7 की है। बट जावा की जो रेटिंग आ रही है वो 4.8 की आ रही है। इसलिए इस बार हमने सबसे पहले जावा को ही लॉन्च करा है, क्योंकि वैसे भी इंटरव्यूज का टाइम है, लोग जॉब मार्केट की तरफ जा रहे हैं। और अगर आपके रेज्यूमे में एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट होगा जो आपने सेल्फ डेवलप करा होगा, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल कहीं का कहीं हाई होगा। बहुत अच्छे से आप उन चीजों को
समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से आप उन चीजों पे ट्रिकी क्वेश्चंस को भी हैंडल कर पाएंगे। ये एम था मेरा इस प्रोजेक्ट बैच को इंट्रोड्यूस करने का, एंड दैट इज व्हाई एससीए ने पूरी टीम के साथ ये प्रोजेक्ट बैच अनाउंस करा है। कैसे कंडक्ट होगा, क्लास कैसे लगेगी, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या आना चाहिए, सब आज इस सेशन में आप करेंगे। बस आज पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने के अलावा सारी नॉन टेक्निकल बातें होंगी। पढ़ना स्टार्ट करेंगे कल से, कल ही आपका अगला सेशन है, कल ही हमारे प्रोजेक्ट बैच की नेक्स्ट क्लास है। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको बता दूं क्या क्या हमने इस प्रोजेक्ट बैच के अंदर करा है। ठीक है, हमने ईआरपी प्लानर स्टूडेंट्स को डेवलप करवाया है, जिसमें आप किसी भी कंपनी के रिसोर्सेज को प्लान करने के लिए कोड लिखते हैं। रिसोर्सेज आप समझते होंगे, वहां जितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, जितने सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, उन्हें कैसे मैनेज करना है, ये है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम आपको मैं कराऊंगा। ये पर्टिकुलर कोड आप इस बार भी करेंगे। इनफैक्ट इस बार आप 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट होगा, जिसमें आप पहली बार सीखेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, आप मानते हैं फ्रंट एंड है? ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मानते हैं फ्रंट एंड है जो जावा में डिजाइन करा गया है? तो जावा में फ्रंट एंड कैसे डिजाइन करते हैं वो भी आप सीखेंगे, और जावा के इस फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट कैसे करते हैं वो भी आप सीखेंगे। अगर आपको लगता है सर फ्रंट एंड डिजाइनिंग नहीं आती है मुझे, डोंट बॉदर, मैं आपको सिखाऊंगा। इसीलिए इस कोर्स को मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि कल से सीधे प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। पहले हम वो चीजें पढ़ेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए हमें सीखनी है। उसमें मैं आपको जीयूआई प्रोग्रामिंग कराऊंगा, और एक बार जब जीयूआई पे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, देन आवर जीयूआई कोड विल कनेक्ट बैक टू द बैक एंड कोड। नो, दिस इज कोर जावा प्रोजेक्ट बैच। ओके सौरभ, दिस इज कोर जावा प्रोजेक्ट बैच। एडवांस जावा प्रोजेक्ट बैच इसके बाद आएगा, राइट? सो दिस इज द वन प्रोजेक्ट जो आप लोग करने वाले हैं, और जो पहले के स्टूडेंट्स ने भी करा था। इसके अलावा हम लोगों ने चैट एप्लीकेशन डेवलप करी है, राइट? पूरा नेटवर्क बेस्ड चैट एप्लीकेशन। जैसे आप 2 डिवाइसेस को यूज करके चैटिंग करते हैं, ऑन मोबाइल और ऑन योर लैपटॉप, बिल्कुल वैसे आप एक नेटवर्क पे जावा एप्लीकेशंस को लेकर चैट कैसे कर सकते हैं, वो चैट एप्लीकेशन है। ये हम नहीं बनाएंगे, बस मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें स्टूडेंट्स ने इस बैच में रहकर करी हैं। ये जितने भी स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स के बनाए हुए प्रोजेक्ट हैं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं करा है। ऑल द प्रोजेक्ट्स आर डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स। इसके अलावा वी हैव डेवलप्ड अ प्लैनेट फूड ऐप, जो किसी भी रेस्टोरेंट का पूरा रिसोर्स मैनेज करेगी, राइट फ्रॉम बिलिंग, राइट फ्रॉम एम्प्लॉय मैनेजमेंट टू फूड मैनेजमेंट। कौन सा प्रोडक्ट कम है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा है, किसकी आज ज्यादा सेल हुई, पूरा एआई बेस्ड एनालिसिस इस प्रोजेक्ट के अंदर करा गया था, वो आपको मिलेगा। और लास्ट यानी जनवरी में, सॉरी दिसंबर 2019 में हमने जो प्रोजेक्ट डेवलप करा था वो संजीवनी ऐप था। संजीवनी ऐप मतलब एक हॉस्पिटल का पूरा ऑटोमेशन सिस्टम था, जिसमें एसएमएस के बेसिस पर पेशेंट्स की बुकिंग होती थी। पेशेंट अगर जा नहीं पाते हैं तो पेशेंट वाया एसएमएस अपने सीट्स बुक करते थे, डॉक्टर से अपना अपॉइंटमेंट बुक करते थे, और उसमें हमने एसएमएस जावा के अंदर कैसे यूज करते हैं ये सिखाया था। ठीक है, इस बार भी ऐसा ही एक इनोवेटिव सा प्रोजेक्ट हम लेंगे, बट इससे पहले कि उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा और बात करते हैं इस वर्कशॉप को अटेंड कराने का मेन रीजन मेरा क्या है, क्या मिलेगा आपको इस प्रोजेक्ट को अटेंड, इस बैच को अटेंड करके। सबसे पहली चीज, आपको कॉन्फिडेंस लेवल पे बूस्ट मिलेगा, इतना कि आप खुद सेल्फ लेवल पे प्रोजेक्ट डेवलप करना सीख जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप बहुत अच्छे से इस बात को महसूस करते होंगे कि एक स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग में और इंडस्ट्री को जो चाहिए बहुत गैप होता है ना। आप मानते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें उस लेवल पे चीजें नहीं बता पाता जिस लेवल पे कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं। हम आज भी अपने कोर्सेज में ट्रेडिशनल चीजें पढ़ रहे हैं, और वो ट्रेडिशनल चीजें आज कंपनी में कहीं काम नहीं आती हैं। कोई आपसे कंपनी में फैक्टोरियल का प्रोग्राम नहीं बनवाएगा, कोई आपसे नहीं बोलेगा इवन आउट चेक करके बताओ। यानी आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करना आना चाहिए, और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं डिजाइन पैटर्न, जिन्हें बोलते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। आप देखिएगा, जिसने कभी भी ढंग से प्रोजेक्ट नहीं करा होगा, उसको कभी प्रोजेक्ट बनाने को दो, उसे लगेगा बस लैपटॉप खोल के कोडिंग स्टार्ट कर देनी है। ऐसा नहीं होता। कोडिंग आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का फर्स्ट फेज नहीं होता है। कोडिंग से पहले आप प्रोजेक्ट का एनालिसिस करते हैं, उसे ब्रेक डाउन करते हैं अलग अलग लेयर्स में। तो प्रोजेक्ट लेयर्स में कैसे ब्रेक होता है, कौन सी लेयर पे कौन सा कोड लिखा जाता है, ये सब कुछ आप इस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के दौरान सीखेंगे। और ये सबसे पहले आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट तो बाद में आएगा, उसके पहले जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बेस पर आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आपका डेडिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा नॉर्मल कोर्स नहीं है,
कि मैंने पढ़ाया, आपने समझा तो ठीक, नहीं समझा तो ठीक, सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, रेज्यूमे में तो आप लिख ही देंगे कि आपने जावा पढ़ ली है। ये ऐसा नहीं है। अगर आप इस मूड में हैं तो लिटरली मानिए आप अपना टाइम खराब करेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीरियस होकर इन असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करें। ऑन द स्पॉट प्रैक्टिकल्स होंगे और इस पे आपकी ऑनेस्टी की जरूरत हमें है। आपकी ऑनेस्टी की जरूरत हमें है। आप हमारे सामने फिजिकली होंगे नहीं, वर्चुअली अवेलेबल होंगे। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जो स्क्रीन पे असाइनमेंट्स आएंगे आप उन्हें प्रैक्टिकली अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करेंगे। तो मोबाइल से इस बैच को अटेंड मत कीजिएगा। अगर बहुत मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके पास डिवाइस के अलावा लैपटॉप या मशीन है तो प्लीज उस लैपटॉप या मशीन को प्रिपेयर करिए, तैयार करिए, ताकि आप उसके थ्रू इस बैच को अटेंड कर पाएं। क्या तैयार करना होगा, क्या सॉफ्टवेयर लगेंगे, वो सब आपको अभी मैं बताऊंगा। तो ऑन द स्पॉट प्रैक्टिकल्स होंगे। इसके अलावा आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इस प्रोजेक्ट बैच को ज्वाइन करने का एक सर्टिफिकेट, एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट जो आप कहीं पे भी दिखा सकते हैं, ये कहते हुए कि आपने पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करा है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट लेयर टिल द लास्ट लेयर। कितनी लेयर होंगी आपके प्रोजेक्ट में? आपके प्रोजेक्ट में 3 लेयर्स होंगी और आप इन तीनों लेयर्स को खुद सेल्फ डेवलप करेंगे, जीयूआई से लेकर पूरे बैकएंड तक। तो आप कहीं पे भी जिस भी लेयर पे कंफर्टेबल हो उस लेयर को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताकर अपने प्रोजेक्ट को कंपनी के सामने रख सकते हैं। और अगर आपको तीनों लेयर बहुत अच्छे से समझ में आती है तो नो इश्यूज, फिर आप बोल सकते हैं आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हैं। फिर आप बोल सकते हैं आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप ही ने यूआई डिजाइन करा है, आप ही ने मिडिल लेयर डिजाइन करी है, आप ही ने बैकएंड पूरा डिजाइन करा है। मैं आपको तीनों चीजें करवाऊंगा, राइट? और 90% बच्चे तीनों ही आराम से कंफर्टेबली सीखते हैं। कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है जीयूआई ज्यादा अच्छा लग रहा है या बैकएंड ज्यादा खराब लग रहा है, वो उन लोगों के ऊपर होता है। बाकी प्रोजेक्ट में आप सब कुछ सीखेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है जो एक इंडियन को बहुत पसंद आएगी, ये सब कुछ फ्री है। आपको इसके लिए कोई भी कोर्स जैसी फी पे करने की जरूरत नहीं है। यानी सबसे अच्छा रंग इस स्लाइड में ऑरेंज वाला रंग है ना? बाकी सब रंग बेकार हैं। सबसे प्यारा कलर वो ऑरेंज वाला है, राइट? बैकएंड पे हम ओरेकल यूज करेंगे, हमारा बैकएंड ओरेकल होगा, राइट? सो विल बी गोइंग विद ओरेकल और आपको ओरेकल बताई जाएगी, उतनी एसक्यूएल आपको पढ़ाई जाएगी इस कोर्स में जितनी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, है ना? इसलिए सेशन थोड़े से एग्जॉस्टिव होने वाले हैं, याद रखिएगा। जितना आपको कोर्स में बताया जाता है उससे ज्यादा आप यहाँ सीखेंगे। अभी आप देखिएगा, मैं आपसे कंटेंट शेयर करूंगा, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या आना चाहिए और क्या आप सीखेंगे, वो सब आपको इसके अंदर अभी पता चलेगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें इस प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ हैं, इस प्रोजेक्ट के प्लस पॉइंट हैं। क्यों ये प्रोजेक्ट मैं आपको करवा रहा हूं, इसको करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये आपको इसके प्लस पॉइंट्स मिलेंगे। आगे बढ़े, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, ठीक है? अब बात करते हैं आपको इस प्रोजेक्ट बैच को ज्वाइन करने से पहले क्या क्या आना चाहिए जावा में। याद रखिएगा ये जावा का कोर्स नहीं है, सो आप ये सोचकर ज्वाइन मत करिएगा कि अगर मुझे जावा नहीं आती है तो मैं ये बैच ज्वाइन कर लूं। नहीं, आपको जावा आनी चाहिए, एक्सपर्ट लेवल पे नहीं लेकिन बिगिनर लेवल पे। क्या क्या चाहिएगा हमें इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए? नंबर 1, आपको बेसिक जावा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। सब जानते हैं जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, सब जानते हैं जावा में हर काम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में होता है। तो क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन आपसे बनना चाहिए। जब मैं आपको बोलूंगा इस क्लास को इनहेरिट करिए तो आपको याद होना चाहिए इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स लिखते हैं। जब मैं बोलूंगा इस इंटरफेस को बनाओ और क्लास में उसको इंप्लीमेंट करो तो आपको याद होना चाहिए इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं तो मेथड्स को करना पड़ता है ओवरराइड। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको आती हैं। इसके अलावा जावा का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। आई एक्सपेक्ट कि आपने ये पढ़ा होगा। ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज, ये सब आपको आएंगे क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट में ढेर सारी एक्सेप्शंस हैंडल करेंगे। बहुत सारी गलतियां रन टाइम पे आपके प्रोजेक्ट में एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी या बैकएंड के कारण होंगी, तो कोड क्रैश नहीं करना चाहिए। सबसे खराब होता है ना कोड का रन टाइम पे यूजर के सामने क्रैश हो जाना, तो वो क्रैश किसी हालत में नहीं होना चाहिए। उसे कैसे बचाएंगे वो आप सीखेंगे। इसके अलावा जावा का एक बहुत सिंपल टॉपिक है स्ट्रिंग हैंडलिंग, आपने पढ़ा होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे स्ट्रिंग कंपैरिजंस आपको करने पड़ेंगे, बहुत सारे स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस आपको करने पड़ेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपने करा होगा वो चाहिएगा, एंड दैट इज कलेक्शंस। ठीक है, ये 4 चीजें आपको आनी चाहिए। कलेक्शंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग सब मैं अपने करंट जावा बैच में करवा चुका हूं, पहले वाले बैचेस में भी हो चुका है, तो आई एक्सपेक्ट कि ये सब आपको आता होगा। ठीक, मैं क्या कराऊंगा वो सुनिए, ये है आपसे जो मुझे चाहिए। अब आपको क्या क्या मिलेगा वो सुनिए। इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, कल से ही फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आपका स्टार्ट होगा
GUI प्रोग्रामिंग का कोर्स। तो प्रोजेक्ट में आप सबसे पहले स्क्रीन्स डेवलप कैसे करते हैं, UI कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। UI बनाने के बाद आप सीखेंगे मल्टी थ्रेडिंग, क्योंकि आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर थ्रेड्स का यूज हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं तो आपने देखा होगा उस एप्लीकेशन की जो फर्स्ट स्क्रीन होती है वो 2 से 3 सेकंड तक रहती है, फिर अपने बाद स्क्रीन हट जाती है और नेक्स्ट स्क्रीन आ जाती है बिना कहीं क्लिक करे हुए। तो कैसे होगा कि आप कोड को 2 मिनट के लिए रोकें या 2 सेकंड के लिए रोकें और फिर अगली स्क्रीन यूजर के सामने आए? उसका एक ही जवाब है, वो होगा यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग। फिर हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर चीजों को लॉक करना पड़ेगा। मैं आपसे कहूंगा एक ऐसा कोड लिखिए कि 1 मिनट तक अगर यूजर ने कहीं क्लिक नहीं करा तो फ्रेम लॉक हो जाए, फ्रेम ब्लॉक हो जाए। जैसे आपने देखा है IRCTC वगैरह पे होता है, अगर आप 1 मिनट तक कुछ नहीं करते हैं तो आपका सेशन ब्लॉक हो जाता है, फिर आपको वापस स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो फीचर्स इसके अंदर आएंगे और वो सारे फीचर्स आएंगे वाया मल्टी थ्रेडिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके लिए JDBC और SQL की क्लासेस भी कंडक्ट होंगी। मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने तो पढ़ लिया होगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स JDBC कर चुके हैं, बट जिन्होंने नहीं करा है आपके लिए JDBC के भी लेक्चर्स अरेंज्ड होंगे। और इन सब के बाद फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आप मेरी तरफ से बिल्कुल रॉकेट पे बैठकर शूट करने के लिए तैयार होंगे। अब हमारा रॉकेट लॉन्चिंग की स्थिति में आएगा कि अब हम इसको लॉन्च करें, और इस दौरान आपको मिलेंगे ढेर सारे असाइनमेंट। याद रखेगा, ये जो स्लाइड आपके सामने आ रही है, इस स्लाइड में सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, इस स्लाइड में प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट, चेकिंग सब कुछ इन्वॉल्व है। तो पूरी टीम एक्टिव रहेगी, वो आपके सारे असाइनमेंट्स वेरीफाई करेगी, चेक करेगी, वो सब आपको इस दौरान करना होगा। ठीक है, एक बार रॉकेट में बैठ गए तो फिर हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम रियल प्रोजेक्ट डेवलप करना शुरू करेंगे, जो कौन सा होगा वो आपको अभी मैं डिस्कस करके बताता हूं। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा अगला टास्क है, हम ये समझें हमें इसके अलावा और क्या क्या नॉन टेक्निकल प्रीरेक्विजिट्स पूरे करने हैं इस बैच को अटेंड करने से पहले। ठीक है, नंबर 1, आपके पास आईडी पे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और हम लोग आईडी यूज करेंगे नेटबीन्स। अगर आपको लग रहा है क्यों एक्लिप्स क्यों नहीं या इंटेलिजे आइडिया क्यों नहीं, तो मैं बता दूं नेटबीन्स में GUI के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का टूल अवेलेबल है। GUI के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का टूल अवेलेबल है। अगर हम नेटबीन्स यूज नहीं करेंगे, कोई दूसरे आईडी पे जाएंगे, तो हमें बटन बनाना, टेक्स्ट बॉक्स बनाना, सबका कोड बाय हैंड लिखना पड़ेगा। और आप मानते हैं वो हेल ऑफ द टास्क होगा? आप मानते हो वो हेल ऑफ द टास्क होगा? वो बाय डिफॉल्ट एक्लिप्स में नहीं होता है सौरभ, वो आपको एज अ प्लगइन डालना पड़ता है, राइट? और वो उतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं देता है जितना नेटबीन्स का GUI बिल्डर देता है। करेक्ट, राइट? ठीक है, तो ये आप करेंगे, इसलिए हम लोग नेटबीन्स पे जा रहे हैं। देने को तो इंटेलिजे आइडिया भी आपको ये टूल देगा, लेकिन नेटबीन्स इसको इनहेरेंटली सपोर्ट करता है। आपको कोई एक्स्ट्रा प्लगइन डालने की जरूरत नहीं पड़ती नेटबीन्स में GUI बिल्डर यूज करने के लिए। तो आपका नेटबीन्स पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, GUI मैं आपको सिखाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए जिसपे सारे जरूरी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर्ड होने चाहिए। क्या क्या सॉफ्टवेयर जरूरी है वो मैं आपको बता दूं। इस प्रोजेक्ट बैच को ज्वाइन करने के लिए आपके पास नंबर 1 नेटबीन्स होना चाहिए, 8.1 या 8.2। याद रखिएगा नेटबीन्स का करंट लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 11, राइट? लेकिन हम नेटबीन्स 11 यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जावा यूज करेंगे, जावा 8, और जावा 8 नेटबीन्स 8.0, 8.1 और 8.2 पे सपोर्टेड है। इसलिए मेक श्योर आप जावा 8 डाउनलोड कर लें। आता है जावा 8 डाउनलोड करना? आपको सीधे गूगल पे जाकर बस इतना ही लिखना है, जावा 8 डाउनलोड। आप पहुंच जाएंगे ओरेकल की जावा 8 की साइट पे। और आप ये भी जानते होंगे जावा के कितने भी नए वर्जन आ जाएं, जावा 8 का सपोर्ट जावा में हमेशा लॉन्ग टर्म सपोर्ट के नाम पे रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम तक जावा उसे सपोर्ट करती रहेगी। आज भी मार्केट में 92% लोग जावा 8 पे ही काम कर रहे हैं। अगर आप आज जाके इंडस्ट्री को चेक करें तो जावा 8 और जावा 11 ये जावा के सबसे प्रोमिनेंट वर्जन है। जबकि करंट लेटेस्ट क्या है? करंट लेटेस्ट है जावा 15, बट नो कंपनी यूजेस जावा 15 और इवन जावा 14। मैक्सिमम कंपनीज जो काम करती हैं वो जावा 8 और जावा 11 पे करती हैं। तो हम लोग जावा 8 इसमें यूज करेंगे। बैकएंड के तौर पे हम लोग यूज करेंगे ओरेकल 10G या 11G। ये सॉफ्टवेयर्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हम अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे डाउनलोड इनकी रेस्पेक्टिव साइट से भी कर सकते हैं। सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, किसी के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आते हैं जो प्रोजेक्ट हम डिजाइन करने जा रहे हैं उस पे। जो प्रोजेक्ट हमारा है वो है एक टेक क्विज एप्लीकेशन, राइट? एक बेहद बेहद क्रूशियल प्रोजेक्ट जिसमें आप बहुत सारे फीचर्स
ये जितने टॉपिक आपने अभी सुने इन सबको अप्लाई करना सीखेंगे। मैं आपको अभी इनके स्क्रीनशॉट्स भी दिखाता हूं और प्रैक्टिकली इस एप्लीकेशन को रन करके भी आपको दिखाता हूं कैसी एप्लीकेशन रन टाइम पे दिखेगी। क्या करेगी ये एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो एक टीचर और एक स्टूडेंट दोनों के लिए लॉगिन्स देगी। टीचर अलग अलग एक्टिविटीज एप्लीकेशन के अंदर कर पाएगा, स्टूडेंट भी अलग अलग एक्टिविटीज इस एप्लीकेशन के अंदर कर पाएगा। कौन क्या कर पाएगा वो समझने के लिए हम सबसे पहले ये पढ़ें। आपको इंटरव्यू में कई बार ये बताना पड़ता है कि इस प्रोजेक्ट को आपने क्यों बनाया, इस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे आपका एम क्या था। तो आपका पहला जवाब होगा इस प्रोजेक्ट को मैंने इसलिए बनाया ताकि एग्जामिनेशन के मैनुअल एफर्ट्स कम हो जाएं, राइट। हमारे इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू एग्जामिनेशंस ऑनलाइन कंडक्ट हो पाए और आज के जमाने में तो बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं, 2020 तो वो साल है जो इस बात को बहुत अच्छे से प्रूव करता है कि एग्जामिनेशंस फिजिकली पॉसिबल अगर ना हो तो ऑनलाइन के थ्रू पॉसिबल होने चाहिए, करेक्ट। तो इस समय बहुत बढ़िया टाइम है इस एप्लीकेशन को डेवलप करने का, क्योंकि ये वो टाइम है जब इस एप्लीकेशन की एक्चुअल रेलेवेंस समझ में आएगी। देन सेकंड थिंग जो इस एप्लीकेशन में आप करेंगे दैट इज एरर फ्री रिजल्ट जनरेशन। कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा, यानी हमारा कोड सिर्फ टेस्ट लेगा नहीं, बाकायदा उस टेस्ट का रिजल्ट प्रिंट करेगा, बताएगा क्या परसेंटेज स्कोर करा, और खाली करंट टेस्ट का परसेंटेज नहीं, एक स्टूडेंट ने जितने भी टेस्ट इस ऐप में दिए हैं उसका पूरा डेटाबेस तैयार होगा। उस पूरे डेटाबेस में उसकी सारी परफॉर्मेंसेस दिखेंगी और आप दूसरों की परफॉर्मेंस के साथ इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर भी कर पाएंगे। ये तक आपको इस प्रोजेक्ट में दिखेगा। फाइनली जीरो पेपर वर्क इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि सब कुछ कौन करेगा, जल्दी बताइए, सब कुछ एप्लीकेशन करेगी। पेपर सेट होने से लेकर पेपर देना, पेपर एडिट करना, पेपर के मार्क्स देखना, रिजल्ट चेक करना, सब सॉफ्टवेयर करेगा। कुछ भी ह्यूमन इंटरवेंशन इसके अंदर नहीं है। टीचर को बस दो काम करने हैं, नंबर 1 पेपर सेट करना, नंबर 2 पेपर सेट करने के बाद स्कोर्स देखना। स्कोर जनरेट भी अपने आप हो जाएगा जब स्टूडेंट एग्जामिनेशन फिनिश करेगा। वो सब कुछ आपको इसके अंदर दिखेगा, राइट। ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन होगी एप्लीकेशन की, जो एक स्प्लैश स्क्रीन है। स्प्लैश स्क्रीन समझते हैं, जल्दी जल्दी बोलिए, स्प्लैश स्क्रीन समझते हैं, वेरी गुड। ये वो स्क्रीन होती है जो यूजर के सामने थोड़ी देर के लिए स्टेबल रहेगी और उसके बाद डिसअपियर हो जाएगी, हट जाएगी यूजर के सामने से। यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगी मल्टी थ्रेडिंग, यहाँ आप अप्लाई करेंगे मल्टी थ्रेडिंग। फाइन, तो ये आप करेंगे इसके थ्रू, ओके। फर्स्ट थिंग ये आपको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आप इसके अंदर सीखेंगे वो होगा हमारा ये लॉगिन प्रॉम्प्ट, ये हमारी लॉगिन स्क्रीन होगी। लेट मी शो यू द रियल प्रोजेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। देखें, ये हमारी एप्लीकेशन का स्प्लैश स्क्रीन है, देख रही है आपको ये फर्स्ट स्क्रीन, इसके साथ आपको बार चलता हुआ दिखा, राइट। ये एनिमेटेड फ्रेम है हमारा, कुछ एनिमेशन दिख रहा है इस फ्रेम में, आपको एनिमेशन दिख रहा है कुछ, ये हमारा एनिमेशन है। हमारे पास दो तरीके के लॉगिन है, या तो आप लॉगिन करेंगे एज एन एडमिन, एडमिन को यहाँ टीचर माना गया है, या आप लॉगिन करेंगे एज अ स्टूडेंट। आपको बताना पड़ेगा आप कैसे लॉगिन कर रहे हैं। तो मेरे पास सचिन नाम का एडमिन है, तो मैंने यहाँ सचिन लिखा, सचिन का पासवर्ड लिखा। एक बार फिर बताइए, सचिन कौन है, स्टूडेंट है कि एडमिन है? एडमिन है। तो आपको बताना पड़ेगा आप एज एन एडमिन लॉगिन कर रहे हैं कि एज अ स्टूडेंट लॉगिन कर रहे हैं। देखिएगा वैलिडेशंस जो लगे हैं, मैंने कुछ भी चेक नहीं करा, नीचे रेडियो बटन दिख रहे हैं एडमिन और स्टूडेंट के, मैंने नहीं चेक करा और लॉगिन पे क्लिक कर दिया। तो प्रोजेक्ट आपको तुरंत बोलेगा आप अपना यूजर टाइप सेलेक्ट करिए, बताइए आप किस तरह से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं गलत आइडेंटिटी से लॉगिन करता हूं, मैं बोलता हूं मैं सचिन हूं, एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। एप्लीकेशन डेटाबेस से वेरीफाई कर लेगी और वेरीफाई करके मुझे जवाब दे देगी आपका यूजर आईडी पासवर्ड गलत है, क्योंकि स्टूडेंट कोई सचिन के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, राइट। फिर मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा एडमिन वाला पार्ट। जब मैं एडमिन वाला पार्ट सेलेक्ट करूंगा और लॉगिन पे क्लिक करूंगा तब मुझे लॉगिन करवाया जाएगा। ये फंक्शनैलिटीज हैं एडमिन की। बताइए एडमिन क्या क्या कर सकता है? एडमिन पेपर सेट कर सकता है, पेपर सेट होने के बाद उसको एडिट कर सकता है, किसी स्टूडेंट को रजिस्टर कर सकता है और सारे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देख सकता है। ये एक्टिविटीज आप अपने एडमिन लेवल पे कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल पेपर सेट करने का ऑप्शन लिया। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा बटन पे, मुझसे पूछा जाएगा किस कोर्स का पेपर सेलेक्ट करना है, पेपर एडिट कर, पेपर क्रिएट करना है। मैंने अभी सिर्फ 3 कोर्सेज रखे हुए हैं, जावा, CC++। तो मैं बोलता हूं मुझे जावा का पेपर सेलेक्ट करना है, जावा का पेपर क्रिएट करना है, राइट। एडमिन बाय डिफॉल्ट रजिस्टर होगा। मोहित, एडमिन का एक अकाउंट प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट बना कर देगा, ओके। बाद में फिर आप बाकी एडमिन्स बना पाएंगे इस प्रोजेक्ट के थ्रू।
वन एडमिन अकाउंट विल बी क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट। वो आप हर सॉफ्टवेयर में देखते होंगे अगर आपने कभी यूज करा हो तो। जैसे ओरेकल जब आप यूज करते हैं तो ओरेकल एक एडमिन अकाउंट लेकर आती है, सिस्टम और सिस। ऐसे हमारा प्रोजेक्ट एक एडमिन अकाउंट के साथ आएगा। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे जावा का प्रोजेक्ट सेट करना है। फिर पूछा जाएगा प्रोजेक्ट में कितने क्वेश्चंस रखने हैं, टेस्ट में कितने क्वेश्चन रखने हैं। मैंने कहा मुझे 3 क्वेश्चन रखने हैं अपने टेस्ट में। सेट क्वेश्चन पे क्लिक करा, कंफर्मेशन मांगा जाएगा कि क्या आप जावा का 3 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर सेट करना चाह रहे हैं। मैंने कहा हाँ करना चाह रहा हूं। तो मेरे सामने पेपर सेटिंग का पैनल आ जाएगा और मुझे ऊपर बताया जाएगा कि मैं कितने क्वेश्चंस अभी सेट कर सकता हूं। ऊपर टॉप लेफ्ट और टॉप राइट पे आप देखिए, बिल्कुल एक वेब एप्लीकेशन की तरह आपका करंट नाम दिखेगा और आपका लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा। लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, सीधे पहुंच जाएंगे वापस आप लॉग इन फ्रेम पे। यहां से आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा लॉग इन की तरफ। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन सेट करते हैं। जैसे अपन सेट करते हैं पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज जावा लॉन्च्ड। ये मैंने अपना पहला क्वेश्चन सेट करा एज अ टीचर। या मुझे स्टूडेंट्स के लिए 4 ऑप्शन देने होंगे, 1990, 1996, 1992 या 1995। अब नीचे हमें बताना पड़ेगा करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर 1996 है। 1995 में जावा का बीटा वर्जन आया था। जावा का कमर्शियल वर्जन 23 जनवरी 1996 को लॉन्च हुआ था। ये जावा की बर्थ डेट है। तो आप यहाँ पे सेट करेंगे एज अ टीचर, आप सेट करेंगे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 है। आप समझ रहे हैं ऑप्शन सेट क्यों करना जरूरी है? क्योंकि जब स्टूडेंट टेस्ट देगा तब चेकिंग कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि उसका आंसर सही है कि गलत है। तो आप यहां पर ऑप्शन सेट करेंगे। तो आपने बोला फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर बताएगा 2 क्वेश्चंस बचे हैं। अब आप यहां अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज करंट लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा। व्हाट इज करंट लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा, ये आपने अपना अगला क्वेश्चन सेट करा। ठीक है, क्वेश्चन सेट करने के बाद आपने यहां पर उसके ऑप्शंस दिए। करंट लेटेस्ट वर्जन जावा 14 है, करंट लेटेस्ट वर्जन जावा 13 है, करंट लेटेस्ट वर्जन जावा 15 है या करंट लेटेस्ट वर्जन जावा 10 है। ठीक, यहां बताएंगे करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज जावा 15, जो इसी महीने लॉन्च हुई है, सितंबर में, लास्ट मंथ सॉरी। ठीक है, तो जावा 15 आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑन नेक्स्ट। ये नेक्स्ट हुआ। अब आप बताएंगे ओनली 1 क्वेश्चन इज रिमेनिंग। तो यहां पर आप अपना सिंगल क्वेश्चन सेट करेंगे जो बच रहा है, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ जावा। ठीक है, या चलिए थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन कर देते हैं, विच अमंग्स देम इज अ कीवर्ड। इनमें से कौन जावा का कीवर्ड है। या मैंने पास करा इंटीजर, ये कीवर्ड है क्या। ARGS, ये कीवर्ड है क्या। देन मैंने पास करा सिस्टम, ये कीवर्ड है क्या। इंटरफेस, ये कीवर्ड है क्या। ऑब्वियस सी बात है इंटरफेस इज द कीवर्ड। ठीक है, तो यहां आप सेट करेंगे 4। सारे क्वेश्चन सेट हो गए। आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 डिसाइड करे थे, तीनों सेट हो गए। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन सेट हो गए, डेटाबेस में डाल दें। आप कह दीजिएगा ओके, डाल दीजिए। तो ये आपने डन कर दिया, डेटाबेस के अंदर आपका पेपर सेट हो गया। अब हम एक स्टूडेंट को रजिस्टर करते हैं और उसको एग्जाम दिलवाते हैं। ठीक है, तो आप रजिस्टर पे आएंगे। या अभी भी हम किस में हैं, एडमिन में कि स्टूडेंट में। या अभी भी आप एडमिन में, जब तक लॉग आउट नहीं करेंगे एडमिन से बाहर नहीं आएंगे। तो अब आप रजिस्टर स्टूडेंट पे आएंगे। आपको बताना पड़ेगा स्टूडेंट किस नाम से रजिस्टर करना है। मैंने कहा स्टूडेंट का नाम मनीष है। पासवर्ड इसका मैंने सेट कर दिया मनु। ठीक है, आप पासवर्ड को रीटाइप करिए। मैंने रीटाइप करते वक्त गलती कर दी, आप देख रहे हैं पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड गलत हैं। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर बता देगा दीज फील्ड्स आर नॉट मैचिंग। तो मैंने फिर करेक्ट दिया मनु। ठीक है, रजिस्टर करा, रजिस्ट्रेशन डन। लॉग आउट करिए। अब अगर आप मनु से लॉग इन करें तो लॉग इन होना चाहिए, जल्दी बोलिए। तो मैंने यूजर नेम दिया मनीष, पासवर्ड दिया मैंने मनु, और एज अ स्टूडेंट मनु से मैंने लॉग इन करा। तो प्रोग्राम ने मुझे लॉग इन करवा दिया। नाउ प्रोग्राम विल ऑफर मी कि एज अ स्टूडेंट आप क्या करना चाहते हैं, स्कोर देखना है, अपना पासवर्ड बदलना है क्या, या टेस्ट देना है।
तो मैंने कहा मुझे टेस्ट देना है, डू टास्क पे गए। कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट देना है? जावा का टेस्ट देना है। कौन सा पेपर देना है? EX8 देना है। ये वो पेपर है जो हमने अभी सेट करा। आपने ये भी देखा इस पेपर की आईडी ऑटो जनरेट हुई है, मैंने जनरेट नहीं करी थी, ये सॉफ्टवेयर ने जनरेट करी है डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करके। ठीक है, अब जैसे ही आप टेक टेस्ट पे क्लिक करेंगे कंफर्मेशन मांगा जाएगा, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन सेट था हमारा पहले, व्हेन वाज जावा लॉन्च्ड, तो इसका हम करेक्ट आंसर देते हैं 1996। फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा, व्हाट इज द करंट लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा, अपन गलत आंसर देते हैं जावा 10। आंसर क्या होना चाहिए? जावा 15, राइट? मैं गलत आंसर दे रहा हूं जानबूझ के, जावा 10। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कीवर्ड है? मैं सही आंसर दे रहा हूं, इंटरफेस कीवर्ड है। नेक्स्ट, अब आपके क्वेश्चंस रिपीट होंगे साइक्लिक वे में, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन है पेपर के अंदर। ठीक है, जब आप अपनी तरफ से कंफर्मेशन दे देंगे तब आप डन पे क्लिक करें। डन पे क्लिक करते ही बताया जाएगा 3 क्वेश्चन थे, 2 आंसर आपके करेक्ट थे, 1 आंसर आपका गलत था। ओके कर दिया, आपकी परफॉर्मेंस डेटाबेस के अंदर जाकर सेव हो गई। अब मैं वापस अगर सचिन से लॉगिन करूं तो मुझे मनीष की परफॉर्मेंस दिखेगी? जल्दी बोलिए। अगर मैं सचिन से लॉगिन करूं तो मुझे मनीष की परफॉर्मेंस दिखेगी? बिल्कुल। तो अब मैं देखना चाहता हूं स्टूडेंट्स की स्कोरिंग कितनी है। जैसे स्कोरिंग पे क्लिक करूंगा मुझसे पूछा जाएगा एक स्टूडेंट का स्कोर देखना है, सबका देखना है? मैंने कहा सबका देखना है। जैसे ही डू टास्क पे क्लिक करूंगा डेटाबेस से पूरी टेबल जनरेट होकर आ जाएगी। आ रहा है समझ? ये कंप्लीट फ्लो है आपकी एप्लीकेशन का। अब इसमें फिर आपको मैं टास्क दूंगा, आप इसको करेंगे इंप्रूव। वो टास्क क्या होंगे वो प्रोजेक्ट बनाते वक्त मैं आपको बताऊंगा। इतना तो बेयर मिनिमम है जो हमें करना है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इसके बाद आप यहां से लॉग आउट करेंगे। जैसे ही लॉग आउट करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे वापस मेन स्क्रीन पे। ये है वो पूरे फीचर्स जो आप इस प्रोजेक्ट को सीखने के बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फॉरगेट पासवर्ड वगैरह सब आप ऐड करेंगे। मैंने कहा ना कुछ फीचर्स मैंने जानबूझ के छोड़े हैं। जैसे आपने देखा मैंने इस समय टेस्ट लेते वक्त टाइमर सेट नहीं करा है। डिड यू सी दैट? हमने टाइमर सेट नहीं करा था। वो आपको मैं मल्टी थ्रेडिंग सिखा के करवाऊंगा कि एक टाइमर सेट हो, स्टूडेंट को 1 मिनट का टाइम एक क्वेश्चन के लिए मिले। तो अगर पेपर में 10 क्वेश्चन हैं तो 10 मिनट का टाइम मिले। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ये सारे काम इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको करने हैं। ये एक फ्लो था, एक ब्रीफ फ्लो जो आपको प्रोजेक्ट की वर्किंग का एक फेयर आइडिया दे रहा होगा। ठीक है, तो ये उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं हमारे इस प्रोजेक्ट बैच का शेड्यूल क्या होने वाला है। जैसा मैंने आपसे कहा कल से ही आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। कल शाम को टाइमिंग्स ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चैट करना बंद कर दें, मैसेज लिखना बंद कर दें, टाइमिंग ध्यान से सुन लें, फिर कंफ्यूज होते रहेंगे आप नहीं तो। कल शाम को सेम टाइम पे आपके प्रोजेक्ट की फर्स्ट क्लास है। क्या स्टार्ट करेंगे हम स्टार्ट करेंगे कल जीयूआई एप्लीकेशन। आपको बताऊंगा जीयूआई क्या होता है, कितनी तरह की जीयूआई एप्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं जो जावा पे बनाई जा सकती हैं, और जावा में जीयूआई की पहली टेक्नोलॉजी जिसका नाम है AWT, उस पर हमारी बातचीत होगी। उसके अलावा जीयूआई में इंपॉर्टेंट क्लासेस। इसके बाद आपका जो बैच होगा वो लगेगा थर्सडे इवनिंग 9 o'clock। तो मैं आपको पहले आपके बैच के टाइमिंग्स और डेट्स बता दूं। बैच आपका वीक में 3 दिन लगा करेगा। एक दिन लगेगा थर्सडे, ध्यान दीजिएगा, थर्सडे, सैटरडे और संडे। इस वीक सैटरडे संडे शाम को लगा है, अगले वीक से दिन में लगा करेगा। तो सैटरडे का टाइम आपका होगा सुबह 9:30 बजे, संडे का टाइम आपका होगा सुबह 9:30 बजे, और थर्सडे का टाइम आपका होगा शाम को 9 बजे। ध्यान दीजिएगा, थर्सडे सुबह नहीं है, थर्सडे 9 PM पे है। तो आराम से डिनर विनर लेकर प्रोजेक्ट बनाने बैठिएगा, और मेरी सलाह माने तो बिना कुछ खाए पिए बैठिएगा, नहीं तो नींद आ जाएगी। ठीक, समझ आ रहा है? चलो आगे, राइट? तो ये आपका शेड्यूल है। अब किस दिन क्या कवर अप होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। कल से हम स्टार्ट करेंगे जीयूआई एप्लीकेशन। कल क्लास आपकी इवनिंग 7 o'clock पे है, राइट? कल क्लास आपकी इवनिंग 7 o'clock पे है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद थर्सडे 9 PM पे है क्लास आपकी। थर्सडे से जीयूआई का मेन पार्ट स्टार्ट होगा विच इज स्विंग। लेकिन समझ में नहीं आएगा आपको, राज रखिएगा, आप तब नहीं कर पाएंगे जब आप यहां पर AWT को मिस कर देंगे। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, वो 12 लग गया उसमें, नो इश्यूज। ठीक है, ठीक कर दूं? बिल्कुल सही कैच करा आपने।
सो लेट मी इरेज दैट। अभी ठीक है ईयर, राइट, 2020। उसके बाद आपका GUI कंपोनेंट्स की बाकी क्लासेस कंडक्ट होंगी। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा GUI और JDBC के इंटरैक्शन पे। GDI और JDBC कैसे होगा उस पे आप सीखेंगे। उसके बाद ऑन 15, अब आपके बैच के डेज समझ में आ गए आपको? बैच के डेज समझ में आ गए सबको? क्या क्या है बैच के डेज? हैं थर्सडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, थर्सडे कितने बजे? थर्सडे इवनिंग 9, ओके। सैटरडे संडे मॉर्निंग 9:30। सैटरडे संडे मॉर्निंग 9:30। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, 15 से आपका मिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। जैसा आपने देखा, मैंने आपसे कहा बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट होगा। तो आपका एक मिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, राइट? उस मिनी प्रोजेक्ट में आप एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म डिजाइन करेंगे प्रोजेक्ट का। उसके बाद 17 से हम स्टार्ट करेंगे मल्टी थ्रेडिंग। हमारे प्रोजेक्ट में मल्टी थ्रेडिंग यूज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कहां कहां यूज हो रही है बताइए, जल्दी बताइए कहां कहां यूज हो रही है? नंबर 1 स्प्लैश स्क्रीन में यूज हो रही है। नंबर 2 टाइमर सेट करने के लिए यूज हो रही है। आप जो टाइमर सेट करेंगे वो भी आप मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू करेंगे। ये सारी चीजें बिल्कुल प्रोग्रेस बार स्प्लैश स्क्रीन में ही आ रहा था, वो आप हैंडल करेंगे यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग। ये सारी चीजें आप सीखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस देन आपका GUI और थ्रेड इनका इंटरैक्शन होगा। फ्रेम में मल्टी थ्रेडिंग कैसे करते हैं ये सीखेंगे आप। उसके बाद हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं है, आपके परफॉर्मेंस पे आपको चीजें कैसे समझ में आ रही हैं इसके हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। ये भी हो सकता है मैं एक दिन और बढ़ा दूं। ठीक है, वो दिन शाम का ही रहेगा, 9 बजे का ही रहेगा, आपके कॉलेज टाइम्स में नहीं होगा। अगर जरूरत नहीं पड़ी तो, जरूरत पड़ी तो शायद मैं एक दिन आपको सुबह बुला सकता हूं, लेकिन अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। ठीक है, अभी तो हमारे 3 दिन का शेड्यूल है, थर्सडे शाम को, सैटरडे संडे सुबह, राइट? उसके बाद प्रोजेक्ट के आपके नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट होंगे। ये अभी मैंने आपको 24 तक का शेड्यूल दिया है। आ रही है बात समझ? फिर शेड्यूल को हम बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे आप अपनी तरफ से इसको कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो आप ओवरऑल इस पूरे को करने में 40+ आवर्स का कंटेंट सीखेंगे। ये जो पूरा मॉड्यूल है इसमें आप 40 घंटे के आसपास टेक्नोलॉजी से इंटरैक्ट करेंगे, राइट फ्रॉम UI डिजाइनिंग टिल बैक एंड हैंडलिंग टिल डेटाबेस इंटरैक्शन। ये सब कुछ आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन 40 आवर्स के अंदर सीखने वाले हैं। टेक्नोलॉजी क्या यूज होगी सब समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अब जिन लोगों को JDBC और SQL नहीं आता है, खास तौर पे SQL नहीं आता है, उन लोगों के लिए क्लास एक्स्ट्रा लगेगी। वो लोग प्लीज टाइमिंग ध्यान से नोट करें। आपकी क्लास 6 अक्टूबर को 5 बजे भी है, तो उन लोगों को 6 अक्टूबर 5 बजे आना है जिन्हें SQL और JDBC पढ़ना है। आ रही है बात समझ? शाहजेब, बैकअप ऑन डिमांड अवेलेबल होगा, राइट? बैकअप की फॉर्मेलिटीज आपको एडमिन्स बता देंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को JDBC नहीं आता है वो लोग प्लीज ट्यूसडे 6 अक्टूबर 5 o'clock पे अटेंड करें, राइट? तो ट्यूसडे को 5 अक्टूबर को आपका JDBC की बैच होगी और GUI आपका चलता रहेगा साइड बाय साइड। हाँ, लिंक सेम रहेगा, सब आपके प्रोजेक्ट बैच में लॉन्च होगा। ओके, इज इट क्लियर? चले आगे। तो ये JDBC की क्लास है। फाइनली जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब आपके सामने ये सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। आपके सामने सर्टिफिकेट की इमेज है, ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। लेकिन इस सर्टिफिकेट की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त, आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ। अटेंडेंस आपकी मॉनिटर होगी, अटेंडेंस हमें चाहिए। ठीक है, और कोई वैलिड रीजन हो तो आप बता सकते हैं कि आप क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अटेंडेंस 100% मुझे अपनी तरफ से चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए। जो असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, आपने देखा था टाइम टेबल में बीच बीच में एक्सरसाइजेस दी हुई हैं जो आपको कंप्लीट करनी है। इस बात को नोटिस कर रहे हैं? ये एक्सरसाइजेस आपको कंप्लीट करनी होंगी, इनकी बाकायदा टीम चेकिंग करेगी। तो उसके बेस पर आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी। वो परफॉर्मेंस आपकी सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि सब कुछ बनना चाहिए, आप भी पहली बार प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, लेकिन आपकी सिंसेरिटी और एक बेसिक लेवल का सेटिस्फैक्शन प्रोजेक्ट पे आपका दिखना चाहिए। आ रहा है समझ? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको असाइनमेंट्स का टाइमली कंप्लीशन करके देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को, राइट?
ठीक है, अब प्रोजेक्ट भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा प्रोजेक्ट के लिए। एज आई सेड, प्रोजेक्ट की कोई प्राइस नहीं है, प्रोजेक्ट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, जैसे किसी कोर्स का होता है, प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन है, दैट इज 300 रुपीज। नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास सिर्फ 250 हैं, तो याद रखिएगा 250 से ऊपर होते ही आपका पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा। अगर 250 से ऊपर बच्चे आते हैं तो हम बाकियों को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। आ रही है बात समझ? इसलिए बी वेरी क्लियर, 250 इज द रजिस्ट्रेशन, 250 इज द क्लास स्ट्रेंथ एंड 300 रुपीज इज द रजिस्ट्रेशन। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आएगा वो इस सीट्स को ऑक्यूपाई कर सकता है। आपको अभी आपके ग्रुप के अंदर लिंक मिल जाएगा जहां पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और हम फर्स्ट 250 स्टूडेंट्स को इस प्रोजेक्ट बैच में एनरोल करेंगे। जो रह जाएंगे वो फिर अगले प्रोजेक्ट बैच का वेट करें। क्लियर हो गया? गॉट द पॉइंट? बताएं, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट, कोई क्वेरी तो अब आप पूछिए। एनी क्वेश्चंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट? एडमिन प्लीज अनम्यूट द स्टूडेंट्स। नंदिनी, फीस कुछ नहीं है, जैसे ही 250 पूरे होंगे फीस बंद हो जाएगी हमारी तरफ से। कोई इलाज, कल शाम को 7 बजे क्लास है, कल शाम को 7 बजे से पहले रजिस्टर आप कर लें और 250 स्टूडेंट्स के अंदर अंदर आ जाएं। आकांक्षा, आप उसके लिए एडमिन से बात कर सकते हैं सैटरडे के लेक्चर्स की। आकांक्षा, यू कैन टॉक टू एडमिन फॉर सैटरडे लेक्चर्स। पेमेंट करने का लिंक आपको आपके प्रोजेक्ट ग्रुप में मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में हैं? इज एवरीवन अवेलेबल इन द टेलीग्राम ग्रुप? एडमिन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पेश कर दीजिए प्लीज। एडमिन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्लेस कर दें। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, जो लोग उस ग्रुप में नहीं है उसे ज्वाइन कर लें। वहीं पे आपको पेमेंट का लिंक मिलेगा, वहीं पे सारे मटेरियल पोस्ट होगा, प्रोजेक्ट बैच की पूरी स्लाइड, पूरा मटेरियल वहीं पोस्ट होगा। और मटेरियल क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूं। आप प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, बिल्कुल वैसे बनाएंगे जैसा कंपनी लेवल पे होता है। ध्यान से देखिए, आपको शीट्स दूंगा मैं। सबसे पहले आपको मैं इस तरीके की वर्ड शीट दूंगा, जिस वर्ड शीट के अंदर फ्रेम्स के नाम लिखे होंगे, उसका यूआई होगा। ये देख देख कर अपन डिजाइन करना सीखेंगे। फिर मैं आपको सूडो कोड्स दूंगा प्रोजेक्ट के। फॉर एग्जांपल नोटिस करिए, डेटाबेस से कनेक्ट करने का सूडो कोड है ये। इस सूडो कोड को आपको समझाऊंगा, इसे आप एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करेंगे। ऐसे ही नोटिस करिए, ये लॉगिन का सूडो कोड है, ये देख रहे हैं, लॉगिन से रिलेटेड यहाँ कोड है, उस कोड से रिलेटेड स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स आपके सामने होंगे, इन स्टेप्स को पढ़कर आप इसे कोड में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही कंपनी लेवल पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से कम 1.5 से 2 घंटे जो क्लास का ड्यूरेशन होगा वो 1 आवर to 2 आवर होगा। आ रही है बात समझ में? कलेक्शंस आपको रिवाइज करना होगा, मैंने कलेक्शन के टॉपिक्स बता दिए हैं। एरे लिस्ट लगेगा, हैश मैप लगेगा, हैश सेट लगेगा। ये 3 टॉपिक याद से पढ़ लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोजेक्ट का टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप में जाकर आपको फी पे करना होगा, उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सिर्फ लाइफ टाइम मेंबरशिप वालों के लिए नहीं होगा, लाइफ टाइम मेंबरशिप वालों को पे नहीं करना होगा, बाकी लोग करेंगे। ठीक है, लाइफ टाइम मेंबरशिप वाले आपको पेमेंट के बाद एक लिंक मिलेगा। पेमेंट के बाद लिंक मिलेगा आगे। यस सर, आपको पेमेंट के बाद एक लिंक मिलेगा, तो उस लिंक में रजिस्ट्रेशन करना है। हम लोग पेमेंट के वेरिफिकेशन के बाद ही वो अप्रूवल होगा। तो ये सिंसियरिटी के लिए आप लोग के रखा गया है, तो माइनस फी है, तो आप लोग जल्दी से पे करें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो फर्स्ट 250 स्टूडेंट्स को ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे। एंड हम लोग सपोर्ट भी उतना ही कर सकते हैं, तो आप लोग ध्यान दें इस चीज का। एंड जो पहले आएंगे तो वो पहले ग्रुप में पेमेंट की लिंक, क्यूआर कोड सारी मिल जाएंगी आपको। ग्रुप में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लिंक, क्यूआर कोड सब अवेलेबल है ग्रुप में। निखिल, YouTube पे स्ट्रीम नहीं कर सकते, कुछ लेक्चर्स कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते YouTube पे स्ट्रीम। सत्यम, नेक्स्ट वीक बाकी प्रोजेक्ट की डेट्स आएंगी, पाइथन की भी और जावा की भी, जावा EE की। हाँ, पाइथन का भी प्रोजेक्ट बैच आपको मिलेगा। सबकी डेट्स आने वाले दिनों में लॉन्च हो जाएंगी।
Yes, Rohit, what is the doubt? Unmute करूं? Okay. Yes, Rohit. गुड इवनिंग सर। Good evening. सर डाउट मेरा ये है, जैसे जो हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं, मैंने मतलब वेबसाइट्स में कई जगह देखा है कि हम लॉगिन करते हैं किसी लॉगिन नहीं, मतलब वेबसाइट में अगर कोई यूआरएल है वो पोस्ट करते हैं, फिर ऐसे ही एप्लीकेशन हमें दिखता है सामने। तो सर डेस्कटॉप एप्लीकेशन को क्या हम सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं? मतलब डाउट ये है मेरा। डेस्कटॉप एप्लीकेशन को सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं, मतलब सर्वर से वो एप्लीकेशन आए। मेन सर जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इसको कहीं ऐसी जगह हम डाल सकते हैं कि कोई भी यूजर कहीं से भी एक्सेस कर पाए? नहीं, वो इसको नहीं कर सकते हैं आप, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर आपको इसे एपलेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो एक जीयूआई ऐसा बनेगा कि वो एपलेट, क्योंकि अल्टीमेटली यूजर तो ब्राउजर के थ्रू रन करेगा ना, बिना ब्राउजर के कैसे रन करेगा? और ब्राउजर के थ्रू रन होगी तो वो एक वेब एप्लीकेशन ही होगी। अगर ब्राउजर में आपको अपना डेस्कटॉप जैसा फील लाना है तो वो आप एपलेट्स के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन एपलेट हर ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है अब। तो ओवरऑल आपको अगर हर यूजर को ग्लोबली एप्लीकेशन अवेलेबल करानी है तो वो तो जावा डबल ई के थ्रू होगा। ओके सर। ये तो हम ये मान रहे हैं कि एक पर्टिकुलर यूजर के लिए, एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन बन रही है, जैसे आपके कॉलेज के लिए बन रही है। ठीक है, आप अपने कॉलेज में जाकर इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, कॉलेज की लैब में, वहां स्टूडेंट्स इसको यूज करेंगे। राइट सर, समझ गया सर, अच्छे से। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। चलिए, एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरीज? यस, डिजाइन पैटर्न का कोर्स है शुभांकर। डिजाइन पैटर्न जावा इंटरव्यू बैच का पार्ट है। जावा इंटरव्यू बैच में बहुत सारी चीजें हैं, उसके साथ डिजाइन पैटर्न भी है। आप चाहें तो सिर्फ डिजाइन पैटर्न के लिए उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बात कर लीजिएगा आप एडमिन से। नंदिनी, C++ का प्रोजेक्ट, आपको सारे प्रोजेक्ट की डेट्स, ये बैच स्टार्ट हो जाने दीजिए, इसको सेटल हो जाने दीजिए। हम लोग आने वाले दिनों में सबका अनाउंस कर देंगे प्रोजेक्ट बैच। सी का, C++ का, पाइथन का, सबका मिलेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल अपूरा वेट करिए। सी का डेफिनेटली, सी का प्रोजेक्ट बैच भी आपको मिलेगा। ठीक है, अभी सबसे ज्यादा डिमांड जावा की थी तो हमने जावा से स्टार्ट करा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कैंपस आ रहा है और कैंपस में उन्हें प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा। उसके लिए प्रोजेक्ट बैच जावा पे हमने स्टार्ट करा है। राइट, प्रोजेक्ट का नेम सत्यम टेक क्विज ऐप, TQA, टेक क्विज ऐप। मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा आप लोगों से, इस स्लाइड के अंदर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये आपका प्रोजेक्ट, दिस इज द टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट, टेक क्विज ऐप। शेड्यूल ऑफ क्लासेस सौरभ मैंने बताया, ये है शेड्यूल। करंट 3 वीक का शेड्यूल मैंने शेयर करा है। कल शाम को 7 o'clock पे क्लास है, उसके बाद से इवनिंग की क्लास हो जाएगी। थर्सडे को इवनिंग होगी, सैटरडे संडे मॉर्निंग होगी। 40 आवर्स, रविंदर मैंने कहा 40 आवर्स के आसपास ड्यूरेशन है ये। हर्ष नहीं बोल सकते ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी नहीं कर सकते, और इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ तो गवर्नमेंट भी नहीं करेगी। आपको लग रहा है 300 स्टूडेंट्स अलाउ होंगे एक क्लास में? मुझे नहीं लगता होंगे। बिल्कुल आएगा अक्षय, आगे चलकर हाइबरनेट का प्रोजेक्ट आएगा। हाइबरनेट के बाद जब फ्रेमवर्क के बैचेस होंगे तब आपको स्प्रिंग का प्रोजेक्ट मिलेगा। अभी प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप का हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे नेक्स्ट वीक। इंटर्नशिप की प्लानिंग चल रही है, मैं इंटर्नशिप के बारे में डिटेल्स आप लोगों को नेक्स्ट वीक दे दूंगा। इंटर्नशिप के लिए ग्रुप बन जाएगा टेलीग्राम पे, आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उस पे इंटर्नशिप की डिटेल्स मिलेंगी। बट अभी ये प्रोजेक्ट बैच है और इसके बाद ही इंटर्नशिप कर पाएंगे। सो मेक श्योर अगर इंटर्नशिप पे जाना भी है तो प्रोजेक्ट बैच जरूर अटेंड करें। हाँ, तो 350 कनेक्टेड है ना, बट हम लोग 250 को ही अटेंड कर पाएंगे ना, इतना रिसोर्सेज भी होने चाहिए ना। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए तो हम देखेंगे 2 प्रोजेक्ट बैच बना पाए तो, बट अभी के लिए तो फर्स्ट प्रोजेक्ट बैच में 250 सीट्स ही हैं। हाँ, सारे प्रोजेक्ट्स फ्री हैं, प्रोजेक्ट में किसी का कोई चार्ज नहीं देना आपको,
सिर्फ रजिस्ट्रेशंस लगेंगे, दैट्स इट। इस बात को अच्छे से बिठा लीजिए। रजिस्ट्रेशन भी इसलिए ताकि आप थोड़ा सीरियस हो, थोड़ा दर्द हो आपको कि हाँ मेरे 300 रुपए लगे हैं तो मुझे सिंसियरिटी दिखानी है। बाकी 300 का भी कोई मतलब नहीं है लेने का। पे कर दिया है, वेरी गुड, ठीक है। अगर 250 के बाद हुई अदनान तो आपका अमाउंट आपको रिटर्न हो जाएगा। अगर हमने सेकंड बैच नहीं बनाया तो अमाउंट रिटर्न हो जाएगा। सेकंड बैच बनाना पड़ा तो आप सेकंड बैच में एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल गंतव्य, रजिस्ट्रेशन सबके लिए है, सिर्फ लाइफ टाइम मेंबरशिप वालों के लिए नहीं है। उनके लिए सब कुछ फ्री है क्योंकि उन्होंने पूरा लाइफ टाइम मेंबरशिप लिया हुआ है। बाकी रजिस्ट्रेशन तो सबके लिए है। हाँ रोहित, जेएस फ्रेमवर्क स्टार्ट होगा। जेएस खत्म होने दीजिए, मैं फ्रेमवर्क की डेट्स दूंगा। हमारा जेएस का बैच खत्म होने वाला है, वो जैसे ही खत्म होगा जेएस के फ्रेमवर्क्स की डेट आ जाएंगी, ठीक है। शैल वी फिनिश द सेशन? ऑल क्वेरी सॉल्व्ड? तो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे, राइट? ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं इवनिंग 7 o'clock ऑन आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर। सी यू देयर, बाय बाय।